जिसके 3 दिल के वाल बांधा है, मेरे शुगर की वजह से एक टांग कट गई कट है, गई है। दूसरी कटने के करीब है। और सब कुछ आपके सामने है, देख लें। और मैं रो रो के गया हूँ, तकलीफ काट काट के, मिन्नतें कर कर के कि मैं नहीं चाहता। इस हुकूमत से भी कि मुझे क्या दिया किसी ने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं लड़ रहा हूँ अपनी ज़िंदगी से, हो सकता है कि इस वक्त ख़त्म हो जाए। तो आप बताएं, ये कौन सा इंसाफ है? उस बंदे को इतना पैसा दे दिया गया जो कि इस काबिल नहीं था। उसका पैर क्या, उसके एक अंगूठा तक नहीं कटा। उसको पूछा किसी ने कि वो पैसा किधर गया? क्या किया उसने? खाया पिया, उसकी बीवी ने याशी की, पी, महफिलों में जाके ऐसे ऐसे पैसा लुटाया। तो किधर गया वो? उसके ऊपर इनको फौरी तरस आ गया। उसने क्या किया? इन्होंने तो बहुत अच्छा किया, मरीम नवाज साहबा ने, लेकिन उसने क्या किया? आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बच्चों से कि मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। मैं तो रो रो के मर गया हूँ कि खुदारा मेरे लिए कुछ कर दे। मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। ये कहाँ का इंसाफ है? बताए मुझे। उसको जितना पैसा दिया इतना मुझे दिया होता, मैं अपनी ज़िंदगी जी सकता था, मैं अपना इलाज करवा सकता था, मैं अपनी टांग भी लगवा सकता था। आखिरकार मैं के करीब हूँ, मुझे किसी ने नहीं पूछा। घर का बिल, अखराजात किराया, कैसे पूरा करते हैं? 3-4 माह का तो किराया बना हुआ है। रोटी के पैसे कहाँ से आते हैं? आपकी तो सारी सेविंग लग गई बीमारी पे। कहीं से भी नहीं। बस आखिर में अब ये यहाँ तक नौबत आ गई है कि मैं किसी को फ़ोन करता हूँ, किसी आसपास किसी को समझ लें तो मुझे यार रोटी दे जाओ एक टाइम की। वो मुझे दे देते हैं तो मैं खा लेता हूँ, नहीं देते तो नहीं खाता। मेरी कोई नहीं सुन रहा कि जो हकदार है उसको कोई नहीं पूछता। ये कानून है, ये मुल्क है। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए थे? नहीं, जिंदगी में सोचा भी नहीं था। खुद खाते थे, हाँ, खुद बड़ा कमाते थे। अच्छा वक्त था। सोचा भी नहीं था ये सब कुछ होगा जो हो गया मेरे साथ। लेकिन अब लग रहा है कि मुझे भीख मांगनी पड़ेगी, मैं ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। कहाँ से खाऊं मैं? सड़कों पे आना पड़ेगा, सड़कों पे जाना पड़ेगा मुझे। कोई रिश्तेदार घर रखने को तैयार नहीं, औलाद घर रखने को तैयार नहीं है। नहीं नहीं, कोई भी नहीं। किसी ने कभी फ़ोन करके हाल नहीं पूछा तो रखना मुझे क्या है? किसी ने कोई नहीं संभालता, सब झूठ है। आखिरी उम्मीद थी, आखिरी उम्मीद मेरी यही थी, मोहतरमा मरीम नवाज साहबा से, कि मेरे लिए कुछ करेंगी। उस्मा बहारी साहबा वो कुछ करेंगी, मलक रियाज की बेटी साहबा कुछ करेंगी। किसी ने मरने के लिए मुझे छोड़ दिया, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो CMO से जो बंदे आए थे दोबारा वो भी नहीं आए, बस लारा लगा के चले गए। 2-2.5 माह हो गए इस बात को। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सब्र दे। बीमार होता है इंसान तो मुझे समझ नहीं आती, वही औलाद जिनके लिए बाप सब कुछ करता है, वो औलाद बीमारी की हालत में बाप को छोड़ जाती है। वो फनकार, वो दोस्त जो कहते थे कि शहजाद बिल्ले हमारा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है, ये इंडस्ट्री तुम्हारे बगैर चलनी नहीं है, लेकिन आज बीमार है तो कोई पूछता नहीं है, कि फ़ोन करके नहीं पूछता, कोई आता नहीं है। सब इंतज़ार कर रहे हैं जी दुनिया से चले जाएं। अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे। मेरी दरख्वास्त है इदारों से कि थोड़ा गौर करें, हम लोग अपने जितने भी फ़नकार हैं उनका क्या हाल करते हैं।